हमारा एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रहा है और हम लोग एक पपी अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि लैब है और आज वो 45 या 46 डेज का हुआ है। हम लोग फीमेल ले रहे हैं, तो अभी हम लोग उसी को लेने जा रहे हैं। उसके बाद उसके साथ कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है, बिकॉज हम लोग फर्स्ट टाइम ऑनर हैं, हमने इससे पहले कभी भी कोई पेट नहीं रखा अपने घर में। और एज यू नो हमारे पास 2 छोटे बच्चे भी हैं। हमारा एक्सपीरियंस रहता है और किस तरह से हम उसको मैनेज करते हैं, कि क्या क्या डिफिकल्टीज आते हैं, वो हम रेगुलर आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो अभी हम रास्ते में हैं, 20 मिनट्स तक पहुंच जाएंगे, तो फिर आपको बताती हूँ कि कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। एक बार उससे ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह का दिन है। तो कल का हमारा एक्सपीरियंस मिक्स्ड रहा। हम लोग उसको 8 बजे तक अप्रॉक्स घर में लेके आए। उसका डबल डी वॉर्मिंग हो चुकी है, जो कि जब भी आप पपी लें तो उससे पहले उसका डी वॉर्मिंग होना चाहिए। उसके बाद उसका फर्स्ट वैक्सीनेशन आज या कल में हम लोग करवाएंगे। तो उसके बाद जैसे ही वो घर आई तो घर में उसने बच्चे देखे, ग्रैंड पेरेंट्स देखे, तो उसका भी मिक्स रिएक्शन था। पहले वो बहुत ही ज्यादा अलग सा बिहेव करने लगी, एकदम से हैप्पी भी हुई और फिर बहुत एंशियस हो गई, और इस एंग्जाइटी के चक्कर में उसने बहुत ज्यादा सुसु पॉटी भी कर दिया। तो अभी तो ये चलेगा। और रात भर उसको ना हमने अपने रूम में रखा हुआ था, गर्मी बहुत ज्यादा है तो रूम में रखा हुआ था हमने। 24-25 पे हमने एसी ऑन रखा था और बीच बीच में बंद कर रहे थे, और उसको अच्छे से हमने रखा था। अच्छा, ये छोटा पपी हम लोगों ने जैसे ब्रीडर से लिया है, तो ब्रीडर ने हमें सजेस्ट किया कि आप इसके लिए बेड ना लें, आप इसके लिए क्रेट लें। क्रेट लाइक का एक बड़ा सा केज जैसा होता है, बट आप इसे ऐसे क्रुएलिटी ना समझे कि हमने इसे केज में बंद कर रखा है, क्योंकि ब्रीडर के पास ये 45 डेज से है और वो लोग इसको इसी में रख रहे हैं, तो ये एक इसका हैप्पी स्पेस है। इनफैक्ट वो सो ही उसी में रही है, जब उसको नींद आती है तो वो उसमें ही जाना चाह रही है। अदरवाइज वो टेबल के नीचे या सोफो के नीचे घुस रही है, क्योंकि उसको एक शांति, एक बिल्कुल पीसफुल माहौल चाहिए। और अभी सुबह के 8:30 समथिंग बज रहे हैं और मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर आई हूँ। और सुबह आज मैं 4:30 बजे की उठी हुई हूँ। 4:30 बजे से मैंने उसको पहले तो उसको बहुत ज्यादा पता नहीं क्या हुआ, भूख लगने लग गई है क्या हुआ, तो मैंने उसको खाना दिया थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमारे भी रूटीन उसके साथ सेटल नहीं है, उसका भी सेटल नहीं है। रात भर में वो 4 बार जगी है और अपने ही क्रेट में इधर उधर घूमी है, और उसके बाद वो सो गई। बार बार जब भी हम उसे बोलते हैं कि स्लीप, 2-3 कमांड जैसे उसको समझ आ रहे हैं धीरे धीरे, सेट का, स्लीप का, तो वो कर लेती है। अभी मैं आपसे इतनी बात कर रही हूँ लेकिन वो स्टिल अपने क्रेट में इस टाइम पे सो रही है आराम से। तो उसको च्यू स्टिक दिया हुआ है, जिससे कि उसके बहुत ज्यादा इचिंग हो रहा है तो वो बाकी चीजें ना चबाए। और अभी हम लोग को उसके साथ ना सुसु बॉडी ट्रेनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो नहीं हो रहा। फ्रैंकली स्पीकिंग अभी हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या करना है। रात को उसको इसी चक्कर में जब हमने खाना खिलाया तो वो पॉटी करेगी करेगी करेगी, ऐसा कर करके हम लोगों ने खुद ने 10 सवा 10 बज के खाना खाते खाते। तो अभी तो मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, हाँ, बट इतना है कि बच्चे बहुत हैप्पी हैं। ये बच्चों के साथ बहुत हैप्पी है। अभी जब वो स्कूल जा रहे थे ना, तो इसका मन नहीं है उनको छोड़ने का, और उनका मन नहीं है कि वो इसको छोड़ के जाएं। लेकिन अभी धीरे धीरे टाइम लगेगा। 2-3 मंथ्स तक, हम 3 मंथ्स तक इसको बाहर भी नहीं निकाल सकते। तो अभी फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से सो रही है वो। ये देखो गाइज, ये हमारा बच्चों का ही रूम है। और एक्चुअली क्या था कि हमें ब्रीडर ने ये चीज बोली कि आप जिस रूम में रहेंगे उस रूम में ही आप इसको रखेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि हम फ्लोर पे मैट्रेस है यहाँ पे, और यह रूम भी छोटा है, ठंडा भी रहता है। एसी अगर हम लोग बंद भी कर देते हैं, अभी भी सुबह का टाइम है और मैंने फैन बंद किया हुआ है, एसी में देखो आराम से सो रही है। और थोड़ा सा स्पेस भी ना कोजी सा है यहाँ पे, तो जैसे इस रूम में ये आ रही है ना, बहुत अच्छे से सो रही है। मैं आपसे इतनी बात कर रही हूँ, स्टिल देखो आराम से सो रही है। अच्छा, बाय द वे, हमने इसका नेम ना माशा रखा है, और ये बहुत क्यूट है। तो जब अभी ये थोड़ी देर में खेलेगी ना, फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि कितनी प्यारी है, छोटी सी है, और 47 डेज की है ये, और बहुत ही क्यूट है, बहुत ही हेल्दी और एक्टिव
बच्चा है, मतलब इधर उधर दौड़ रही है, भाग रही है, जल्दी से इसको बैठना नहीं है। और मेरे साथ ये अच्छे से फेमिलियर हो गई है, क्योंकि कल रास्ते भर में मेरे गोदी में रही है ये गाड़ी में, और सो भी गई है। तो अभी मेरी आवाज ना इसको काफी सूदिंग भी है। अभी देखो मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, ये बच्चों का साइड में टॉय टब रखा हुआ है, इसके भी टॉयज है। इसको च्यू स्टिक दी है, डॉग फूड हमने उन्हीं से ले लिया था जो नेसेसरी आइटम्स थी। और ये क्रेट जो है ये ऊपर से भी खुलता है और आगे से भी खुल जाता है। तो इट्स नॉट लाइक अ केज, ये केज नहीं है, लेकिन ये इसके लिए ना एक हैप्पी स्पेस है। ये चाह रही है कि मुझे क्रेट में जाना है। कल जब मैंने ब्रीडर से बोला कि जरूरी है क्या ये क्रेट लेना, तब उन्होंने बताया कि अगर आप इसे ऐसे लेंगे ना तो ये रात को उठ उठ के ना कहीं पे भी दौड़ेगी, कहीं भी चली जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। और उसके बाद ये पूरी रात आपको दौड़ाती रहेगी अपने पीछे। इसमें क्या है कि ये उठेगी, अंदर ही घूमेगी और सो जाएगी, क्योंकि इसको इसकी आदत है। तो 3 महीने तक एटलीस्ट आप इसको इसमें दीजिए, इसको इसकी आदत हो जाएगी, बाहर थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएगी सबके साथ, फिर आप इसको हटा सकते हो। तो अभी तो फिलहाल ये आराम से निनी कर रही है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में।